नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, राजस्थान का अन्नदाता किसान अपनी उपज का सही मूल्य नहीं ले पा रहा था। इस अन्नदाता को फसलों का सही मूल्य दिलवाने के लिए मंडियों में छटाई मशीन लगाई गई। आइए देखते हैं इस विषय को। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के 70% व्यक्तियों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में बारिश की अनिश्चितता है। राजस्थान में कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी ओलावृष्टि फसलों को चौपट कर देती है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी मदद से किसानों ने कुछ हद तक उपाय निकाले, लेकिन फिर भी फसलों के पैदा होने के बाद मंडी में जाने पर जिन्स की ग्रेडिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान अच्छी फसल पैदा करने के बाद भी घाटे से नहीं उबर पा रहे थे। असमय बारिश होने या ओलावृष्टि होने से फसलें जैसे मूंग, सरसों, जीरा पूरी तरह परफेक्ट होने के बजाय कुछ हद तक खराब हो जाते हैं और ऐसी फसल के मंडी पहुंचने पर किसानों को मूल्य का आधे से भी कम पैसा मिलने के कारण फसल की लागत भी नहीं निकल पाती है। इस जबरदस्त समस्या के समाधान के लिए सरकार ने किसानों की जिन्स की छटाई व्यवस्था मंडियों में शुरू की। इसके तहत राजस्थान की करीब सभी मंडियों में ग्रेडिंग मशीनें लगाई गईं, जिसके तहत साफ सुथरा अनाज सरसों, राई, मूंग छटाई होकर एक तरफ हो जाते हैं और काले दाग वाला अनाज अलग तरफ हो जाता है। इस छटाई से 1 नंबर जीन्स का बराबर पैसा मिलता है और 2 नंबर जीन्स भले ही कम पैसे में जाए, लेकिन पशुओं के खल बाटे में उपयोग होने के कारण उसका भी एक निश्चित दाम मिलता है। किसानों को राहत देने और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए नागौर जिले की मेड़ता कृषि उपज मंडी में एक छटाई मशीन लगाई गई। इस मशीन से जिन्स की छटाई होने के बाद किसान को प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए का फायदा होता है, जबकि छटाई के लिए मात्र टोकन मनी ली जाती है। क्या कहते हैं इस आधुनिक ग्रेडिंग मशीन के बारे में मेड़ता कृषि उपज मंडी में आए किसान, व्यापारी और पदाधिकारी? मेरा नाम जोगीराम चौधरी है। मैं यहाँ समर्थन मूल्य मूंग है मूंगफली खरीद का यहाँ तिलम संघ का प्रभारी हूँ। और यहाँ जो मंडी के अंदर जो ग्रेडिंग मशीन लगाई गई है ना, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। ये ग्रेडिंग मशीन नहीं लगती और ग्रेडिंग नहीं होता तो ये समर्थन मूल्य पे मूंग की तुलाई नहीं होती। ये ग्रेडिंग मशीन लगने से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ और इस ग्रेडिंग से किसानों ने अपने समर्थन मूल्य पे अच्छी तरीके से अपना माल तुलवाया। किसानों को बहुत बेनिफिट हो रहा है इसमें। जो मंडी में बिक रहा है 30, 35, 40 रुपये, उसको ग्रेडिंग करवा के गवर्नमेंट में तुलवा रहे हैं। ये सब हमारे श्रीमान सचिव साहब राजेंद्र जी रियाड़ की मेहरबानी से बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसान को ऊंचे दाम मिल रहे हैं, किसानों को बहुत फ़ायदा है इससे। मंडी में व्यवस्थाएं तो जो हिसाब से हो रही है वो कर ही रहे हैं, प्रयास चालू है। बहुत सुविधाएँ कर दी, यहाँ ग्रेडिंग मशीन लगवा दी, रोडें बनवा दी, पूरी साफ़ सफाई अच्छी है, सब काम अच्छा करवा रहा है। सबसे बड़ी मंडी की समस्या सर थोड़ी जगह कम पड़ रही है। सीज़न में किसानों का और मेड़ता मंडी के आसपास के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा माल आता है। 5 जिलों का आसपास यहाँ पे है। भाव किसानों को मेड़ता मंडी में बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे जगह की समस्या बहुत ज़्यादा आती है और पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी कम है। इसमें बहुत फ़ायदा है, 6-7 रुपये का फ़ायदा होता है। ये मशीन एक और लगनी चाहिए, हमारा सुझाव यही है। ये रात दिन चला रहे हैं और किसानों को बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। और ये जो माल है जो राजपेट में जाता है तुलने के लिए एमएसपी रेट पे ये माल तुल जाता है। बाकी दूसरा नंबर क्वालिटी है उसका 3500 रुपये बढ़ जाता है इनका। और ये तीसरा नंबर क्वालिटी है उसका मतलब 1800 से 2000 रुपये उनका भी बिक जाता है। समर्थन मूल्य पंचायत स्तर पर कर दें, ठीक है ना, सबको फायदा हो जाता है इससे। मशीन एक और लगाई जाए यहाँ ग्रेडिंग वास्ते। मेरा नाम रमेश चंद, गांव जसंताबाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो समर्थन मूल्य में जो मूंग लेते हैं ना, उसका लिमिट बढ़ाना चाहिए। किस आदमी के तो 50 कुंटल मूंग होता है, किसी के 20 कुंटल होता है, उसका लिमिट बढ़ाना चाहिए और किसानों को फायदा मिलना चाहिए। मंडी की सुविधा बढ़िया ऐसा आज लेकर मानी जिला में फर्स्ट में है। मंडी कटी भारत में ही लेकर सही है। ऐसा मंडी ईमानदार मंडी है
माल दे पण एक मेड़ तारी आ मंडी मशहूर है सामान कट्टू जट्टू माल आवे एक ईर महीने एक आई जाए कुमी एक कैसा आए बतावे जूँ कि आज कोई 25 कुंटल ले ले बस लाल लाल कोई करा। मेड़ता मंडी के यार्ड में खड़े हैं जहाँ मेड़ता मंडी की खासियत है कि यहाँ जो भी किसान माल लेके आता है उसकी हमाल भाई पहले छनाई करते हैं। छनाई करने के बाद एक खुली डेयरी होती है जिसमें बोली लगते समय यहाँ काट लगा के पूरी डेयरी के अंदर तक काट लगा के उसको बोली लगाई जाती है ताकि व्यापारियों को पता रहे कि भाई माल एक ही क्वालिटी का है और यहाँ जो किसान आता है उसके लिए ये पूरी मंडी विश्वसनीय है। और यहाँ हमाल पूरा बोरी को भर के टांका लगा के बराबर वजन करके देते हैं और सुबह किसान आए शाम तक यह मंडी में माल बेच के आराम से घर जा सकता है। ये मंडी की, ये मेड़ता मंडी की खासियत है। इस मंडी की ग्रेडिंग की व्यवस्थाओं का सुपरविजन करने के साथ साथ पूरी मंडी को आधुनिक कैमरों से सुसज्जित कर किसानों को अनचाही मुश्किलों से बचाने का अनवरत प्रयास किया जाता है। मंडी प्रशासन द्वारा समय समय पर सरकारी योजनाओं की किसानों को जानकारी देने के लिए पूरी मंडी में माइक लगे हुए हैं। क्या कहते हैं मंडी सचिव यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? ये हमारे इनाम प्रोजेक्ट के तहत मंडी राजस्थान की सभी मंडियों में एक ग्रेडिंग यूनिट्स लगाई गई है। मेड़ता में हमारे 5T की मतलब 5 टन प्रति घंटे की इसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्लांट लगा है। और ये प्लांट जब हमारे यहाँ स्थापित हुआ तो हमने इसको PPP मोड पे दिया है, PPP मोड पे। और एक किसानों को इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने सोशल मीडिया, अखबार और अन्य हमारे मंडी का वेब पोर्टल, हमारा मंडी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने इसके काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है। और सबसे पहले हमारे सामने किसानों के सामने एक समस्या आई थी, मेड़ता क्षेत्र में इस बार बारिश ज़्यादा हुई है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से किसानों को जो अपने यहाँ लोकल हमारे मेड़ता और नागौर विशेष करके ग्रीन ग्राम में हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है मूंग में। और ये मूंग के फसल इस बार ज़्यादा बारिश की वजह से भीगी और ब्लैक दाने, उसमें दाने ब्लैक हो गए। तो भारत सरकार के द्वारा जो MSP पे परचेज किया जा रहा है उसके कुछ नॉर्म बना रखे हैं FAQ क्वालिटी के। आपके 2% ब्लैक होने चाहिए, 2% उसमें कंकर पत्थर होने चाहिए, 2% इनर्ट मैटर दूसरा होना चाहिए, फॉरेन मैटर होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया के हमारे मेड़ता के मूंग पास नहीं हो रहे थे। हमने स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे परचेजिंग पॉइंट, 2 परचेजिंग पॉइंट है, तिलमसंग और उसका राजपेट का, हमने उन दोनों सोसाइटियों को ऑफिस में बैठा के डिसाइड किया कि क्यों नहीं इस प्लांट के माध्यम से MSP पे परचेज किया जाए। शुरू में हमें तकलीफ़ हुई, किसान हमारी तरफ अट्रैक्टिव नहीं हुआ। हमने शुरू में जो हमारे निजी कुछ मिलने वाले किसानों को बुलाया, कुछ हमारे ट्रेडर्स को कहा भाई आप किसानों को भेजिए। और ये एक मेरा कहने का मतलब एक अच्छा संदेश गया किसानों में। और हमने जब सोचा था कि कोई 1000-10,000 क्विंटल परचेजिंग होगी शुरू में, और वर्तमान में अभी हमारे डेटा आ रहे हैं हमारे पास, 1.5 लाख क्विंटल मेड़ता के 2 खरीद सेंटर से MSP पे परचेजिंग हुई है। 1.5 लाख बैग्स समथिंग 75,000 क्विंटल। मेड़ता के समान ही जिला मुख्यालय नागौर की मंडी भी आसपास के जिलों में एक अहम वजूद रखती है। 100 बीघा जमीन में फैली यह मंडी न केवल नागौर के किसानों के लिए अपितु आसपास के जिलों के किसानों के लिए भी वरदान साबित हुई। कम बारिश वाला क्षेत्र होने के बावजूद जिन्स की आवक अनवरत बनी रहती है। यहाँ की मुख्य खरीद जीरा, मूंग और सरसों है। नागौरी मेथी भी इस मंडी के माध्यम से खरीदी जाती है, जिसकी पूरे विश्व में धूम है। यहाँ का ग्रेडिंग प्लांट अन्य मंडियों के मुकाबले काफी बड़ा है। यहाँ सभी कार्य स्वचालित हैं। क्या कहते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के किसान, व्यापारी और लैब कर्मचारी? हमारे मुख्य मंडी प्रांगण में जो ये मशीन क्लीन का प्लांट लगा था, इस प्लांट लगने से किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग, किसान का जो माल कुछ बारिश से मौसम में ख़राब हो जाता है या कुछ कचरा रह जाता है, वो इस मशीन से सफाई करके अपनी गुणवत्ता माल के बना लेता है। मंडी समिति से जो ये ग्रेडिंग प्लांट लगा है, इससे काश्तकारों को MSP पे खरीद में बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है। कम से कम 74-75 हज़ार बैग नागौर कृषि मंडी क्रय विक्रय सहकारी समिति नागौर द्वारा खरीदे गए हैं। नेफेड के नॉर्म्स के अनुसार इस बार खरीद बिल्कुल ही नहीं होनी थी। ये ग्रेडिंग मशीन चालू होने के कारण ही 73,000 समथिंग बैग परचेज हुए हैं। इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है।
किसान भाइयों से मैं तो यही बार बार ये कहना चाहूँ, ग्रेडिंग किया हुआ माल, साफ सुथरा माल, उनके अच्छी गुणवत्ता वाला माल के ग्राहक यहाँ बहुत अच्छे हैं। हल्के मालों में किसान को भी पता नहीं तो मेरा माल किस भाव से बिकेगा, लेवाल को, व्यापारी को, उसको भी, खरीदार को भी नहीं पता रहता है हमारा माल किस रेट का है। साफ करने से सिमिलरिटी अच्छा माल, किसान को भी पता है मेरा ये माल बिकने वाला है, और लेने वाले को उसको भी ध्यान है ये माल इस भाव का है। कृषि मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद भाटी, जो ये कृषि मंडी के अंदर ग्रेडिंग का प्लांट लगा हुआ है, इससे मेरे हिसाब से किसानों को भी फायदा है और व्यापारियों को भी फायदा है। जो बाकी बचा हुआ माल है वो किसान अपने घर पे गाय जानवरों देने में यूज कर सकता है। कुल मिला के फायदा ही है। ग्रेडिंग करने से बाजार से फ़ायदा है, बाजार में भाव नीचा है और ग्रेडिंग करने के बाद भी वो फ़ायदा बढ़ता है कोऑपरेटिव में देने से। मंडियों में इनाम के तहत मंडियों में लैब भी स्थापित है, वहाँ मार्फोलॉजिकल, ग्रेन एनालाइज़र और ऑयल टेस्टिंग और अन्य प्रकार के जो भी हैं। इसके साथ मंडी में ग्रेडिंग मशीन भी लगी हुई है, जो अभी वर्तमान में आपको मैं जो प्रेजेंट बता रहा हूँ, ग्रेन मार्फोलॉजी के कोई भी किसान अगर अपनी कृषि जिन्स लेके आता है मंडी में, तो उसकी जिन्स कौन से ग्रेड की है और वो तत्काल कैसे पता लगेगा। मतलब उसको आप ग्रेडिंग कराओगे तो टाइम लगेगा, अगर किसान को विद इन 20 सेकेंड में आपको रिजल्ट देखना है तो किसान मंडी में आके और अपनी जिन्स का मार्फोलॉजी, साइज और कलर और उसका इनर्ट मैटर, अन्य डैमेज सीड के बारे में वो पता कर सकता है, तो 10 सेकंड में पता लग जाता है। ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की सभी मंडियों में लग चुकी है। प्रदेश की सभी मंडियों की व्यवस्था नागौर और मेड़ता के समान संचालित करने के लिए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। किसानों के लिए इनाम योजना प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं इस योजना के बारे में उप निदेशक कृषि विपणन बोर्ड श्री केसर सिंह। राजस्थान की जो 144 मंडियां हैं उनमें सभी में ई नाम परियोजना जो लागू की गई है, और इस परियोजना के तहत मंडियों में जैसा कि जो डिजिटलाइजेशन संबंधित जितने आईटी उपकरण हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, सारे के सारे मंडी समितियों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही जो क्लीनिंग ग्रेडिंग की यूनिट्स हैं, चाहे स्टैटिक यूनिट्स हैं, वो हमारी 25 मंडियों में है और 119 मंडियों में हमने मोबाइल यूनिट्स लगाई हैं। इसके साथ ही जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत मंडियों में स्वच्छता के लिए भी, कचरा निस्तारण के लिए संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसमें जो भारत सरकार से हमें प्रति मंडी 75 लाख रुपए प्राप्त हुआ था, और उसके लिए मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का जो विकास है वो द्रुत गति पर चल रहा है। तो ये जो इनाम परियोजना, इससे जहां हमारे जो किसान हैं उनको रियल टाइम भाव का पता लगता है, रियल टाइम उनकी जो फसल है वो अधिक पारदर्शिता से हम इनाम परियोजना में कर पा रहे हैं। वहीं जो ई भुगतान है वो भी हमारी मंडियों में गति पकड़ रहा है, और अब किसानों को रियल टाइम जो ई भुगतान, ई ऑक्शन के बाद ई भुगतान प्राप्त हो रहा है। तो ये जो ई नाम परियोजना है, इससे जो किसान जो अपने उपज को बेचते हैं, तो न वरन व्यापारियों में पारदर्शिता रहती है, बल्कि पूरी जो कृषि विपणन प्रणाली है उसमें इससे पारदर्शिता हुई है। और अभी जो इंटर मंडी का हम लोग जो कर रहे हैं कि जो अभी तो मंडी के अंदर जो व्यापार है, ई नाम के माध्यम से राजस्थान की प्रत्येक मंडी में इंटर मंडी ट्रेड और उसके बाद इंटर स्टेट ट्रेड को भी हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि राजस्थान की सभी मंडियों में हमने करीब 3,500 प्रति घंटा की क्लीनिंग ग्रेडिंग की सुविधाएं उपलब्ध करा दी है, और राजस्थान की सभी अनाज मंडियों में क्लीनिंग ग्रेडिंग की सुविधाएं हैं। तो पहले माल बेचने से पहले अगर वो क्लीनिंग ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके बेचेंगे तो निश्चित रूप से अभी जो उनको पैसा मिल रहा है या उनकी उपज का जो मूल्य मिल रहा है उससे कहीं न कहीं 15 से 20% राशि उनको अधिक मिलेगी। मंडी के ग्रेडिंग सिस्टम को मजबूत करने, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने और हमारी मंडियां दूसरों के लिए प्रेरणा बने जैसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक ने यूं बयां किया। कृषि विपणन बोर्ड की 144 मंडियां हैं। 144 मंडियों में सभी मंडियों को इनाम प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा चुका है। इनाम प्रोजेक्ट में जो भी काश्तकार मंडी के अंदर अपनी जींस लेकर के आता है, उस पर गेट पे पर्ची कटती है, उसको पर्ची कंप्यूटर जनरेटेड पर्ची स्लिप दी जाती है, और स्लिप के बाद में वो वहाँ पे व्यापारी के वहाँ ले जाता है जहाँ ऑक्शन हो जाता है। ऑक्शन होने के बाद में उसको विक्रय पर्ची जारी की जाती है और वो फिर वो पेमेंट करता है। अभी तक की प्रक्रिया है कि किसानों को शॉर्टिंग और ग्रेडिंग नहीं होने के कारण उसको उचित मूल्य नहीं मिलता था, और भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है उनमें भी फेयर एवरेज क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी के मूंग
या गेहूँ खरीदते हैं तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए फैसिलिटी मंडियों में विकसित की गई है। राजस्थान में सभी मंडियों में सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन लगाई गई है। कुछ मंडियों में हमने बड़ी मशीनें जो परमानेंट मशीनें हैं वो 5 से 3 टन की मशीनें हैं, और बाकी शेष मंडियों में हमने 2 टन की मोबाइल मशीनें लगाई हैं। इन मशीनों में काश्तकार से हम यही कहना चाहेंगे कि पहले अपनी जिन्स का ग्रेडिंग करवाएं। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कराने से उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। ये सही है कि सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराने से जो उसमें अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो आपका चारा हो सकता है या अपशिष्ट पदार्थ जो पत्थर कंकर कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग हो जाते हैं। फिर बाद में ग्रेडिंग के बाद में उस बोरी के अंदर ये अनुभव देखा गया है कि अभी भारत सरकार द्वारा मूंग का जो प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है उसमें उस व्यापारी को कृषक को 200 से 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अपनी जिन्स का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए मैं सभी कृषक भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपनी जिन्स का सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कराएं, नंबर 1। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने अभी कृषक उपहार योजना लागू की है। तो कृषक उपहार योजना में 6 महीने में उनके कूपन निकाले जाएंगे। कूपन 2 बेस पे निकाले जाएंगे। एक तो गेट पे एंट्री जरूर कराएं, और उसमें गेट पे जो स्लिप जनरेट होगी उसी बेसिस पे कंप्यूटराइज जनरेट स्लिप होगी, उस बेसिस पे रैंडम बेसिस पे लॉटरी निकाला जाएगा और लॉटरी से ही आपका पुरस्कार दिया जाएगा। अतः मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि गेट पे अपनी एंट्री अवश्य करें और स्लिप प्राप्त करें। दूसरा स्टेज होता है ई पेमेंट। विक्रय करने के बाद में, ऑक्शन होने के बाद में जो ई पेमेंट प्राप्त करते हैं उसकी जो ऑटोमेटिक स्लिप निकलेगी, उससे रैंडम नंबर बेसिस पे लॉटरी निकाली जाएगी। तो मैं 2 चीज़ों में काश्तकार भाइयों से सभी से कहना चाहूँगा, गेट पे एंट्री जरूर कराएं। दूसरा, ई पेमेंट प्राप्त करें। ई पेमेंट सहज है, तुरंत पेमेंट होता है, किसमें छीना झपटी चोरी का कोई नहीं रहता, आपका रिकॉर्ड भी पूरा मेंटेन रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को ई पेमेंट प्राप्त करें। ई पेमेंट से जो आपका पुरस्कार योजना है उसका भी आप फ़ायदा उठाएं। ये सिस्टम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि दोनों के हित में है। जैसे कोई असेइंग करवाता है तो व्यापारी तो ये सोचता है कि मुझे अच्छी क्वांटिटी खरीदे, मैंने वाजिब दाम दिया है। किसान के लिए फ़ायदा ये है कि मुझे तेल की कंटेंट के आधार पर उचित मूल्य मिला है, कि दोनों को ही सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। तीसरा, इसमें जो ई पेमेंट है, व्यापारी को भी बहुत तुरंत की ई पेमेंट कर दिया, न तो पैसे निकालने की ज़रूरत, बैंक में जाने की ज़रूरत, तुरंत पेमेंट कर दिया और काश्तकार के खाते में तुरंत पहुंच जाता है। इसमें सेफ़ है, आराम से, ये बहुत सुविधाजनक है, सेफ़ है, तुरंत होता है ट्रांसफ़र। तो मैं यही कहना चाहूँगा ई पेमेंट को आप अपनाएं, ये आपके लिए सुविधाजनक है। उपहार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार की जो योजना है कृषक उपहार योजना, उसमें पुरस्कार भी प्राप्त करें। जिस तरह से मंडियां, सरकारी प्रयास, व्यापारियों के प्रयास और किसानों की एकजुटता और सहयोग के रवैये से देश में एक अहम मुकाम पर पहुंच रही हैं, वह अन्य सभी सहकारिता विभागों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि अन्य विभाग भी एकजुट होकर निश्चय कर लें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हर विभाग देश में एक अहम मुकाम पर होगा।